माई सेल्फ आशीष कुमार पोरवाल। आज मैं आपको जो है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को किस तरह समझा जाए ताकि आप उसे डिफरेंट लेवल्स की प्रॉब्लम में आप इजीली अप्लाई कर लें और इसी के साथ डिफरेंट लेवल्स की प्रॉब्लम में अप्लाई कर डिफरेंट लेवल के डेरिवेशंस, डिफरेंट लेवल्स की प्रॉब्लम्स को आप बिना कंफ्यूजन आप अटेम्प्ट कर सकें। इसी के साथ मैं फॉर्मूले को अप्लाई करने की टेक्निक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप बिना कंफ्यूजन प्रॉब्लम में अप्लाई कर आप सॉल्यूशंस को विद इन 20 to 30 सेकेंड में निकाल के आप टॉप रैंक हासिल कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, डेरिवेशन की स्टडी करते हैं एंड फॉर्मूला को अप्लाई कर डिफरेंट लेवल की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हैं। जिसमें आप देखिएगा यदि हम किसी कॉन्सेप्ट की यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स का प्रत्येक कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होगा और फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स वेक्टर एंड स्केलर। मतलब है कि यदि आप फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यदि आप समझना चाहते हैं ताकि आप उसे डेली लाइफ में और उसे सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकें, तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होगा। मतलब है या तो वेक्टर से रिलेटेड होगा या वो स्केलर से रिलेटेड होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको यदि आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं ताकि आपके अंदर अप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए, तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कॉन्सेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है या वो स्केलर से रिलेटेड है। पहचानने के बाद जब हम उसे अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो यदि वो कॉन्सेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है तो वेक्टर की टर्म्स और कंडीशन के थ्रू ही हम उसे अप्लाई कर सकेंगे। यदि वो स्केलर से रिलेटेड है तो स्केलर की टर्म्स और कंडीशन के थ्रू ही हम उसे अप्लाई कर सकेंगे। और जब हम अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि जो डेरिवेशन है, जब हम इसको प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो जो डेरिवेशंस है वो आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में कॉन्सेप्ट भी आता है और डेरिवेशन भी काफी अच्छे नंबर का आता है। आप लोग डेरिवेशन को जब आप अटेम्प्ट करते होंगे तो ये बात नहीं पता चलती कि कौन सा स्टेप पहले लिखे कौन सा स्टेप बाद में लिखे, लेकिन यदि आप इस प्रोसेस के थ्रू जब हम चलते हैं तो डेरिवेशन का कौन सा स्टेप पहले लिखना है कौन सा स्टेप बाद में लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आइडिया अपने आप अराइव होने लगेगा। इसके माध्यम से आपको हर एक चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूला मिलता है। लेकिन आप यदि डेरिवेशन को प्रॉपर समझकर जब फॉर्मूला जो आप एक्वायर करेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जब आप फॉर्मूले को टर्म्स और कंडीशन के थ्रू अप्लाई करेंगे, अप्लाई इन द प्रॉब्लम्स, तो आपको राइट सॉल्यूशन मिलेगा। राइट,
तो यहां पर आप देखिएगा कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कॉन्सेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है कि स्केलर से रिलेटेड है। इसके बाद जब उसे आप अप्लाई करेंगे, यदि वो वेक्टर से रिलेटेड है तो वेक्टर की टर्म्स और कंडीशन के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से जो आप डेरिवेशन है वो आप हर स्टेप को अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आइडिया आपके माइंड में ऑटोमेटिकली अराइज होगा। इसी के साथ आपको जो फॉर्मूला मिलेगा उस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन आपको क्लियर हो जाएंगी और उसके थ्रू जब आप प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो आपको राइट सॉल्यूशन या राइट ऑप्शन कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स का आपको विद इन टाइम में मिल जाएगा। अब पॉइंट आता है कि आपको ये देखिएगा, इसके माध्यम से मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेक्टर और स्केलर चैप्टर का, यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटीज का आइडेंटिफाई करने का आइडिया और कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को आप इजीली वे में आप समझ सकते हैं। मतलब है कि इस चैप्टर का यूज या एप्लीकेशन फिजिक्स में 100% है। तो आप देखिए, जब भी किसी टॉपिक की हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले यदि आप उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक के कंसेप्ट को रियलिटी में आप समझ के अप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं टेक्निक शेयर कर रहा हूं कि किस टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझें ताकि उसे आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सके, ताकि आप अपने आप डेराइव कर सके, अपने आप जो फॉर्मूला मिले उसकी टर्म्स और कंडीशन समझ सके। तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझने की अब मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मान लीजिएगा कि आपने वेक्टर चैप्टर के कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं, तो क्यों समझना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप देखें कि उसमें उस कंसेप्ट को पढ़ के आपको इंटरेस्ट क्या है, क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहले यदि आप किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट उस कंसेप्ट को पढ़ने में आपको अंदर डेवलप करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आपका माइंड अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पीछे उसका बेनिफिट देखें। बेनिफिट क्या है? जैसे कि आप बेनिफिट का मतलब है, आप दो तरीके से बेनिफिट की आप बात कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, आप डेली लाइफ में इसका किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ आप सब्जेक्ट में इसको कंसेप्ट को समझ के कितने चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आपको इस कंसेप्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में जब आपको बेनिफिट आपको फील हो जाएगा कि इस कंसेप्ट को पढ़ के हम अपनी डेली लाइफ में इसका डेली यूज भी करेंगे, साइमल्टेनियसली हम फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इस कंसेप्ट का डायरेक्टली एप्लीकेशन भी कर सकेंगे। इसलिए आपको जब बेनिफिट क्रिएट हो जाएगा तो इससे आपको इस कंसेप्ट में, इसके माध्यम से आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन के थ्रू अगला स्टेप क्या आएगा, ये आइडिया ऑटोमेटिकली अराइज होने लगेगा, जिसके माध्यम से आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को अपने आप समझ सकते हैं और इसको अप्लाई कर सॉल्व
ऑल लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी बोर्ड स्तर की हो, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी जेई आईआईटी एंट्रेंस, जेई मेन या जेई एडवांस लेवल की हो, चाहे नीट लेवल की प्रॉब्लम हो, हर एक लेवल की प्रॉब्लम को आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना कंफ्यूजन के। मेन पॉइंट है कंसेप्ट को समझना। तो हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, कंसेप्ट को समझने से पहले, उस कंसेप्ट को सबसे पहले पढ़ने से पहले उसका बेनिफिट देखें कि उसको पढ़ के कितना बेनिफिट आपकी डेली लाइफ में है, उसी के साथ सब्जेक्ट में कितना है। जब आप इसे इंटरेस्ट की इसके माध्यम से आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपका माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और आपके माइंड में उस कंसेप्ट को पढ़ते वक्त आप सोचना शुरू कर दोगे। जब आप सोचना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे और आपके अंदर अप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चैप्टर में आप देखिएगा, फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वेक्टर चैप्टर का यदि आप समझ लेते हैं तो 100% फिजिक्स के कंसेप्ट को आप इजीली वे में समझ सकते हैं और साइमल्टेनियसली अप्लाई भी कर सकते हैं। हमने जैसे कि वेक्टर के कंसेप्ट में ये वाली बात आपको क्लियर कर दी, इसका मतलब 100% बेनिफिट है। साइमल्टेनियसली इसका डेली लाइफ में कितना यूज है वो मैं यहाँ पर अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं, यदि आप स्टडी कर रहे हैं शायद 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में या आईआईटी एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक टारगेट है पढ़ने के पीछे। हर एक स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसका टारगेट होता है कि इस टारगेट को पूरा करना है। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ रहे हैं या 12th स्टैंडर्ड में जब आप स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके पीछे एक टारगेट है कि हमको बोर्ड एग्जाम में एक्सीलेंट 95+ मार्क्स को क्वालिफाई करना है। या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टॉप 100 में रैंक लाना चाहते हैं, तो ये आपका टारगेट है। अब इस टारगेट को आप सभी बच्चे यहाँ पर है और आप ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट जेई मेन के एग्जाम में बैठता है। सभी बच्चे यही सोचते हैं कि हमारी टॉप 100 में रैंक आए, और इसके लिए आपको एक सिलेबस की स्टडी करनी पड़ती है। वो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी एंड बॉटनी की आप स्टडी करते हैं। और आप जानते हैं कि इसका एक सिलेबस फिक्स है। आपके एग्जाम में जितने सिलेबस से प्रॉब्लम आएंगी उसका सिलेबस या कंटेंट फिक्स है। यानी नंबर ऑफ चैप्टर फिजिक्स में यदि आप 15 है, केमिस्ट्री में 20 है, मैथमेटिक्स में यदि 30 है तो फिक्स है। यानी कि आपको यहाँ पर आप देखिएगा क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी, और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए कि यदि आप टॉप रैंक के साथ अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स के साथ आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कंसेप्ट को पढ़ने के पीछे आपका माइंडसेट केवल एक ही होना चाहिए। क्या माइंडसेट होना चाहिए कि हर एक कंसेप्ट को समझना है और उसे अपनी डेली लाइफ में साइमल्टेनियसली डिफरेंट लेवल्स की प्रॉब्लम में अप्लाई करने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी। यदि आप इस माइंडसेट के साथ फिजिक्स के हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट, जूलॉजी और बॉटनी के हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को इस माइंडसेट के साथ यदि आप स्टडी करते हैं तो आप नेचुरली है आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप देखिए कि हर एक चैप्टर को पढ़ने के पीछे एक ही माइंडसेट है, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब
आपके पास इसके स्टडी के पीछे एक डेफिनेट डायरेक्शन है। लेकिन जब आप डिफरेंट कोचिंग, अब देखिएगा इसके लिए आप डिफरेंट कोचिंग का भी सहारा लेते, स्कूल्स का भी सहारा लेते। डिफरेंट कोचिंग्स कहती है आप मेरे यहाँ आइए, हम आपको आईआईटी की तैयारी कराएंगे, मेडिकल की तैयारी कराएंगे, यानी कि वहां पर भी आप इस पूरे सिलेबस को वहां पर भी आप कंप्लीट या फिनिश करेंगे। लेकिन सिलेबस को फिनिश करके आप टॉप रैंक या टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। क्या करना होगा कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा और अप्लाई करने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी, हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन कोचिंग्स में क्या होता है कि आप सिलेबस को फिनिश करते हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, यानी कि हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पीछे एक माइंडसेट नहीं होता है, जिसके माध्यम से कुछ चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपके उतने मार्क्स जितने आप चाहते हैं टॉप रैंक लाने के लिए उतने नहीं आ पाते हैं। कुल मिला के आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी पूरा कवर कर रहे हैं। आप किसी कोचिंग संस्थान में जब आप स्टडी करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब है पूरा सिलेबस यहाँ भी पढ़ रहे हैं और पूरा सिलेबस यहाँ भी पढ़ रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर और यहां पर एकमात्र अंतर है कि यहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पीछे एक ही माइंडसेट है, मतलब डायरेक्शन एक ही है, यानी कि डेफिनेट डायरेक्शन है, यानी एरो यहां पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन यहां पर कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन है वो आपकी वेरिएबल या नॉन कांस्टेंट, यानी कि आप देखते हैं कि इसके थ्रू यदि आप स्टडी करेंगे तो मेहनत तो बहुत होगी लेकिन इसमें आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन यदि आप इसके थ्रू यदि आप स्टडी करते हैं तो आपकी मेहनत तो कम होगी लेकिन आपका जो टारगेट है आप उसे अचीव कर सकते हैं। फिजिक्स में इस फिनोमेना को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज डिफाइंड एज अ स्केलर क्वांटिटी इन अ फिजिक्स। आप देखें यहां पर इससे ही पता चलता है कि यदि आप जिंदगी के बहुत सारे टारगेट को यदि आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको वेक्टर की टर्म्स और कंडीशन के थ्रू यदि आप एक्शन लेते हैं तो 100% आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। इन दोनों के कॉन्सेप्ट के अनुसार देख सकते हैं कि वेक्टर और स्केलर दोनों क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस केवल ये होता है कि इन केस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, बट इन स्केलर मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन इफ इट इज प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम देन इट विल बी नॉन कांस्टेंट। तो आपने इसके जरिए मैंने आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में बताने की कोशिश की और पहले मैंने आपको ओवरऑल फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने में, ओवरऑल फिजिक्स के फॉर्मूला को सवाल में लगाने में ये आपका तरीका बताए। बिना वेक्टर और स्केलर के ना तो किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और ना ही किसी चैप्टर के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो 100% फिजिक्स के हर एक चैप्टर में वेक्टर का यूज है, उसी के साथ वेक्टर का यूज आपके लाइफ के डिफरेंट टारगेट को अचीव करने में भी है। इसके जरिए कुछ प्रॉब्लम्स को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं।
सपोज आप अपने घर से मार्केट में किसी पर्टिकुलर शॉप पर आप गए और मान लीजिएगा आपको वहां तक पहुंचने में 5 मिनट का आपको समय लगा। 5 मिनट में मैंने आपसे पूछा आप घर से शॉप तक जाने में कितना टाइम लगा, आपने बोला 5 मिनट लगा। तो मैंने एक रिवर्स प्रॉब्लम आपसे अराइज की, 5 मिनट में आपने क्या किया? तो आप कहेंगे इस 5 मिनट में मैंने इस पाथ को कवर किया, और जो पाथ आपने कवर किया है दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस। और यदि मान लीजिएगा बीच में आपका घर होता है, यहां पे शॉप होती, तो आप इस रास्ते को नहीं पकड़ते, आप शॉर्टेस्ट पाथ को आप कवर करते। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका ही है। आप इनिशियली यहाँ है और फाइनली आप शॉप पर पहुंचे। इस शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज नॉन एज अ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आप देखिएगा यदि इसका डिस्टेंस आज 2 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट सपोज 500 मीटर है, तो कल भी उतना ही रहेगा यदि शॉप उसी जगह पर और आपका घर भी उसी जगह पर है। आप देखिएगा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन जब आप इसे कवर कर रहे हैं तो इसमें आप देखिएगा आपके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। यदि आप घर से किसी पर्टिकुलर शॉप पर जब आप पहुंचे, तो यदि मैंने आपसे पूछा क्या डायरेक्शन रही, तो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो है। कभी आप ईस्ट की तरफ मोशन किए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट में किए, कभी साउथ में किए, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जबकि डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इस वाले केस में आप देखिए कि यहां पर वेक्टर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, एज वेल एज डायरेक्शन भी यहां पर कांस्टेंट है। इस वजह से यहां पर वेक्टर की टर्म्स और कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही हैं, इसलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि यहां पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन भी है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करें।